हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप? सब अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो आज मैं आपको लेकर के आया हूँ कैलकुलेशन का पार्ट, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ट्रिक के माध्यम से कैसे कैलकुलेशन को आसान से कर सकते हैं। यानी कि कोई कैलकुलेशन अगर 2 मिनट में हुई तो उसे सेकंड में कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं ट्रिक लेकर के आया हूँ। पहले देखो, आपको मैं बताता हूँ। जैसे मान लो ये संख्या दी हुई है, ये संख्या दी हुई है, तो इनको कैसे हम कैलकुलेशन आसानी से करेंगे। अगर हम अपनी तरीके से करें या किसी मतलब बेसिक से करें तो क्या करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ता है, 132 × 11 इनका गुणा करना पड़ेगा पहले। 2 × 2 2, इसका करेंगे इसमें 3 और इसमें करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर इंटू, फिर 2 लिख देंगे, फिर 3, फिर 1, फिर इसको जोड़ेंगे। 2 और 3 और 1, 3 और 2 5, 4, 3 और 1 4, 1 ये हमारा ये आंसर आ गया। अगर हमने ये कैलकुलेशन अगर वैसे करेंगे तो इतना टाइम लगा। अगर हम उसे ट्रिक के माध्यम से करें तो कैसे करेंगे, ऐसे ही देखो मैं बताता हूँ। जैसे मानिए देखो, ये ट्रिक कह रही है, ये देखो अगर लास्ट में किसी संख्या से हमें गुणा करना हो 11 का, यानी कि 11 का गुणा हम किसी संख्या से करते हैं तो भी हमारी ये अप्लाई होगी। ट्रिक तुम सोचो कि हम और कोई संख्या ले लें तो करते तो नहीं होगी। सिर्फ 11 के अंक अगर दिख रहे हैं और उधर कोई संख्या है उसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तभी ये अप्लाई होती है। तो इसमें क्या करना है, पहली संख्या और ये लास्ट में संख्या है इसको सेम लिखना है। सेम मतलब होता है कि पहली संख्या ये रही और मतलब लास्ट वाली संख्या ये है। तो क्या करना है, तो पहली संख्या और लास्ट की संख्या को हम सेम लिख देंगे, यानी कि सेम रहेंगी, ठीक है। और बाद में क्या करना है, जोड़े के साथ, यानी जोड़े के साथ हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि जो जोड़ा बनाएंगे और जोड़ देंगे। तो इसमें मान लीजिए देखो 132 का इंटू कर रहे हैं 11 में, तो क्या करना है, तो पहली संख्या सेम लिख दी सेम, और दूसरी कितनी है 2 लिख दी। अब क्या करना, देखो अब देखो यहाँ समझने की बात है। देखो अब ये 2 है, 2 को हम जोड़े के साथ करेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ना कितना होगा, 3 और 2 2 3 और 2 5 5 हो गया, ठीक है। अब फिर आगे ना चलेंगे, फिर इसको जोड़े के साथ जोड़ेंगे, 3 और 1 4, यही हमारा आंसर आ रहा था। मतलब हमने कैलकुलेशन की थी, यही आंसर आएगा करेक्ट। यानी कि इससे ट्रिक से ये फायदा है कि आपका आंसर, अगर तुम्हें ट्रिक आती है तो आपका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता। अगर तुम कैलकुलेशन करोगे तो उसमें जोड़ने में घटाने में तो दिक्कत हो जाती है, बट इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ट्रिक के माध्यम से करोगे तो बिल्कुल एकदम सही होगा। ऐसे ही मान लो ये वाला है 152 × 11, तो इसमें करना, पहली संख्या सेम लिख दी और दूसरी भी सेम लिख दी। अब 3 2 और 5 इसको इसमें जोड़ दो, 2 और 5 7, 5 में इसमें जोड़ दो, 5 और 1 6, यानी कि 1672 आंसर हो गया। ऐसे ही वाली 711 करेंगे। अगर तुम्हें ट्रिक पता है ना, बहुत आसानी से कर दोगे, बहुत 2 सेकंड में काम हो जाता है। 7 और ये 1 और 1 2, 7 और 1 8, 78 21, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और देखो मैंने ये पिछली वीडियो में आपको बताया था, वो मैं वीडियो मेरी बेकार हो गई थी इसलिए मैं डाल नहीं पाया। तो इसमें क्या करना है, देखो पहली संख्या को हमें क्या करना है, सेम लिखना, और अगली संख्या में क्या करना है, इसको जोड़ देना है। यही हमारा आंसर होता है। 3 और 1 और 9 3 कितने होते हैं, 9 ये रहे, ठीक है। ये वाले 9 जोड़ दिए, 9 इसमें जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे, 9 3 12, 12 के 2, अब 1 हाथ में बचा तो 1 इसमें हो जाएगा, 3 और 1 4, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, पहली संख्या सेम लिख दी, 7 और 1 7 और 6, यानी कि 13 13 के 3 और 1 ये 737 आंसर आ गया। तो कोई कोई चीज़ कठिन नहीं होती, सिर्फ आपको समझना पड़ता है। तो अगर तुम ट्रिक समझ जाओगे तो तुम सेकंड में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर नहीं समझ में आए तो फिर ये लगता कि ये कैसे कर देता है ये भाई, इतना टैलेंट कैसे आ गया इसमें। तो ऐसे देखो ये, अब ये 6 संख्या सेम लिख दी, 7 और 6 7 दूनी 14 13 के 3 हाथ लगी 1, यानी कि 8 हो जाएगा। 8 तो 36 आंसर आ जाएगा। अब करेंगे 8 कैसे आया, तो 6 और 7 13 13 के 3 आ गए, हाथ लगी 1 7 और 1 8, तो ऐसे ही आंसर आ गया। अब 7 हमने ऐसे लिख दी, अब 7 और 4 11 का 1 हाथ लगी 1, तो यानी 517 हो गया। अगर यकीन नहीं होता है तो आंसर चेक करने के लिए क्या करेंगे, 47
मल्टीप्लाई 11, तो 7 देखो 7 और 4 इंटू 4 और 7 यानी कि 7 ये 7 और 4 11 का 1 और 1 5 यानी 517। इसका आंसर सेम आ रहा है। अगर तुम्हें कन्फ्यूज होता है कि हमारी ट्रिक ये गलत है, कोई बात नहीं, आप करके देख लो। अगर आंसर गलत आ रहा है तब बताना, आंसर सेम आ रहा है इसका भी, तो फिर हमारी ट्रिक सही है। तो ऐसे ही अब इसको करना है। इसमें क्या है, तो इसमें 3 अंक दिए हुए हैं, इसमें क्या है 2 अंक, तो इसमें पहला अंक लिख लेंगे सेम, उसके बाद अगले में जोड़ देंगे। बट इसमें क्या होता है कि इसमें 3 संख्या है, तो 3 संख्या तो पहली और लास्ट में ये संख्या क्या करेंगे, सेम उतार देंगे। जैसे इसमें 3 5 सेम उतारती, और इसमें जोड़ा 5 और 4 9, 4 और 3 अगले में जोड़ा 7, फाइनल आंसर। अगर हम इसी को अगर वैसे करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, देखो बताते हैं। 345 का हम इसमें गुणा करते हैं 11 का, ठीक है। हम वैसे बता रहे हैं, अगर अपने तरीके से करने को बैठे तो कितना टाइम लगेगा। अब 5 4 3 फिर इंटू फिर 5 फिर 4 फिर 3, अब करेंगे तो 5 ये हो गया, 9 ये हो गया, और ये 7 हो गया, और ये 3। अब ये देखो, ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है ना, यानी कि ट्रिक हमारी काम कर रही है। ठीक है, देखो ये भी हमारी संख्या सेम आई और ये भी हमारी संख्या सेम आई, तो हम क्यों इतना लंबा जाए, क्यों हम इतनी लंबी कैलकुलेशन करें, उसके बाद आंसर दें। सेकंड में दो, सेकंड में क्या करना है, ट्रिक लगाओ, आंसर लाओ। और ये ट्रिक मैंने लिख दी है। इसमें क्या, पहली संख्या और लास्ट की संख्या को करना बिल्कुल सेम टू सेम उतार दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको बिना सोचे समझे तुम लिख दो, सोचना भी नहीं पड़ता इसमें, सिर्फ लिख दो, पहली संख्या सेम दो, हर कोई लिख देगा, और उसमें क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। बाद में जोड़े के साथ जोड़ दो, यानी कि ऐसा मान लो अब ये 2 जोड़े हैं, इन दोनों को जोड़ो, 5 और 2 7, फिर अगला एक जोड़ा बनाओ, फिर अगला एक जोड़ा बनाओ। अगर अगली संख्या आती है, वैसे तो हम 3 संख्या आपका ही करेंगे, ठीक है, आगे नहीं चलेंगे, तो इतना ही लगेगा। 2 और 6 और 6 4 10 सिफर। जैसे अगर देखो, अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज और होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको। क्या देखो 6 2 लिख लिया, ठीक है। अब 6 इसमें जोड़ा तो 6 4 10, 10 का सिफर हाथ लगी, यानी कि अब देखो इसमें कन्फ्यूज होता है, क्योंकि मुझे भी हुआ था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो ये वाली संख्या देखो सेम ले, इसको हम इसमें जोड़ेंगे 6 और 4 10, 10 का 0। अब क्या करें, एक क्या बचा, तो एक यहाँ गया, तो 4 2 6 और 1 7, यानी कि 27 0 6 हमारा आंसर हो गया। अब 3 और 8 लिख लो, 3 8, अब 4 और 8 12, 12 पे 2 मतलब ये 3 और 1 3 और 4 और 3 7 और 1 8, आंसर आ गया। ऐसे ही हमारा ये करना पड़ेगा, तो 1 लिख दिया, 5 लिख दिया, इसको इसमें जोड़ा 5 और 9, और फिर अगली संख्या में जोड़ेंगे, तो ये 4 और 1 5 और 1 नहीं, गहरी नहीं है ना, क्योंकि 9 है, तो 9 का तो सिंपल सी बात है 5 आ जाएगा। अगर कंफ्यूज हो रहा है तो देख लो भाई, 145 145 5 9 5 1, यही आंसर आ गया हमारा, इंटू, और उसमें करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें कंफ्यूज होता है ना तो वैसे करके देख लो, आंसर हमारा बिल्कुल सेम आएगा। पहले तो कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि अगर ट्रिक अगर तुम्हें ध्यान है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझने वाली है, 1 और 3, तो 1 और ये 7, ठीक है, और 7 और 3 10 का सिफर, मतलब 1 3 और 1 4 1 5 15 0 7 हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार ये है, अब जो ये वाली संख्या है ना, आप ये तीनों का आंसर कमेंट में बताओ। आएगा, यानी कि ये तीनों ये छोड़िए, और ये चारों का आंसर आपको बता देना कमेंट में, ठीक है। यानी कि इसका भी आपको कमेंट होता है ना, इसका भी आपको कमेंट। और आपको देखो ऐसे मालूम, मैंने ये समझाया आपको, ठीक है, मैंने कैलकुलेशन समझाया आपको कि ये ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो क्या करना है, देखो आपको पहले ध्यान से समझना है कि ये हमने बताया क्या। तो कोई चीज़ नहीं है, कोई भी चीज़
कठिन नहीं होती है। अगर आप कोई चीज़ समझेंगे, अगर ध्यान लगाएंगे, दिमाग विवेक का काम करेंगे, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है आप ना समझ पाए। बस आपको कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर तुम कहते हो कि भाई ये मुझसे नहीं होगा, तो ना मैं सिखा पाऊंगा। आप कहीं भी चले जाए, एक्स वाई और कहीं पर भी चले जाए, अगर जब तक आप खुद से कुछ नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। अगर मैं भी यहाँ पे आकर के मेरी वीडियो डाल दूँ कि ये कर लो ये कर लो, जब तक तुम नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। बात को ध्यान से सुनो, जब तक हम खुद से नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। यानी कोई परिवर्तन नहीं है। आप कितनी भी बड़ी कोचिंग कर लो, कितना भी मतलब कहीं भी चले जाओ, टीचर का काम होता है सिर्फ रास्ता दिखाना, अपनी राह पर, मतलब अपनी राह दिखाता है वो, कि भाई तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे चलना है। यानी दिशा दिखाता है कि आपको इस डायरेक्शन में चलना होगा। वो दिशा बता सकता है, बट आपको चलना तुमको खुद पड़ेगा।